हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। यस, मटेरियल्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं हमारे, उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो उसके बाद हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले इलास्टिसिटी की। तो भाई आज की वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट और नई टर्म्स को पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जो भी चैनल पर नए हैं वो रेड बटन को जरूर क्लिक करें। तो अभी क्या आया हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था देयर इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। क्या होता था उस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में? वी हैव, सबसे पहले हम लोग एक मास जो है वो हैंग करते थे वायर पे, उससे हमारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन के होता था, फिर कुछ एक इंक्रीज होगा और फिर वो ब्रेक हो जाता था। दिस इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। जिसने भी अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो आई बटन को क्लिक करें, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, क्योंकि वो नहीं आया तो ये तो आएगा ही नहीं, है ना। पर हमें तो पूरा आना चाहिए, दैट्स वाई हमें पूरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहली बात आई, मटेरियल्स को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो बोला बेसिकली 3 टाइप के हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं इससे। फर्स्ट टाइप इज डक्टाइल मटेरियल। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या होती है? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल, डक्टिलिटी, नाम पढ़ा हुआ है सबने, क्या होते थे? यस, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट्स, उसी को हम बोलते थे डक्टाइल। पर अब यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोला डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर दे हैव द लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिनकी प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक रेंज ज्यादा होती है। दे हैव द लार्ज प्लास्टिक रेंज, दे आर नोन एज, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? डक्टाइल मटेरियल। दे आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल। जैसे हम हमारे ग्राफ में दिखाएंगे, ग्राफ में कैसे शो कर देंगे स्ट्रेस स्ट्रेन में, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट ये सीधा रहता है। अब जैसे जैसे वो इलास्टिक लिमिट को हम क्या कहेंगे, इसकी प्लास्टिक रेंज ज़्यादा है, मतलब इसका जो ये इलास्टिसिटी वाला है, इलास्टिक लिमिट बी तक, वहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो बहुत डिस्टेंस पे है। दे हैव द लार्ज प्लास्टिक रेंज। जिस मटेरियल के अंदर प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होती है उन मटेरियल को हम लोग नाम दे देते हैं डक्टाइल। जैसे कि हमारे स्टील हो गया, हमारे स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है। ये स्प्रिंग्स जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? डक्टाइल। तभी हम उसे वायर बना लेते हैं और वायर बनाकर एक स्प्रिंग बना देते हैं, बिकॉज दे हैव अ लार्ज प्लास्टिक रेंज। उनका ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से बहुत दूर होता है, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, वेरी फार अवे होता है, ठीक बात ना। फिर इसका बोलेंगे एग्जाम्पल, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कॉपर, आयरन, निकल। ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल होते हैं? डक्टाइल मटेरियल्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में पहला नाम किसका आ गया? डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल वो हुए विच हैव अ लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिसकी प्लास्टिक रेंज लार्ज होती है, ठीक है। सेकेंड आता है अब हमारे पास, पहला आया डक्टाइल, सेकेंड हमारे पास मटेरियल क्या आ जाता है? दैट इज, जैसे हम डक्टाइल पढ़ते हैं, मैलेबल पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं some materials are brittle in nature,
पढ़ते हैं ब्रिटल नाम भी, मतलब जिसको अगर हम हैमर से बीट करें और वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ब्रिटल। ठीक है, पहले नाम दिया डक्टाइल। डक्टाइल मतलब लार्ज प्लास्टिक रेंज। तो ब्रिटल क्या होंगे? विच हैज अ वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज। जिनकी प्लास्टिक रेंज बहुत छोटी है, उन्हें हम लोग क्या नाम दे देते हैं? विच हैव स्मॉल प्लास्टिक रेंज। जिसका प्लास्टिक रेंज स्मॉल है, दे आर कंसीडर्ड एज अ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, किसको बोलते हैं हम? डक्टाइल मटेरियल विच हैज अ लार्ज प्लास्टिक रेंज। जिसकी प्लास्टिक रेंज ज्यादा है, दे आर नोन एज डक्टाइल। जिनकी प्लास्टिक रेंज कम है, दे आर नोन एज ब्रिटल। उनको हम लोग नेचर में क्या बोलते हैं? कि वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर हम उन्हें हैमर से बीट करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इट मीन्स दे हैव अ ब्रिटल नेचर। ग्राफ में कैसे शो कर देंगे आप? ये आपका स्ट्रेस, देयर वी हैव अ स्ट्रेन विच हैज अ लार्ज स्मॉल प्लास्टिक रेंज। इसका मतलब यहाँ पर हमारी इलास्टिक लिमिट है और यहीं पर हमारे पास क्या आ गया? ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। स्मॉल प्लास्टिक रेंज इज देयर। ठीक है, और एफ हमारे पास क्या हो गया? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू, किसके क्लोज होगा? इलास्टिक लिमिट के, इलास्टिक रीजन के। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल्स क्या हो गए? जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बोले ग्लास, ग्लास को हैमर से करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसका मतलब उसकी प्लास्टिक रेंज कम है और उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत क्लोज है, किसके? इलास्टिक लिमिट के। क्लियर है इतनी बात? दो तरह के मटेरियल हुए हमारे पास, पहले का नाम डक्टाइल, दूसरे का नाम ब्रिटल। तीसरा नाम आपके लिए नया है, दैट इज इलास्टोमर्स। ठीक है, पहला नाम क्या था आपके पास? यस, पहला नाम है डक्टाइल, फिर ब्रिटल एंड नेक्स्ट नेम इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर हम बात करें तो इलास्टोमर्स वो होते हैं जो हुक स्लो के रिलेशनशिप को ओबे नहीं करते हैं, विच डज नॉट ओबे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को ओबे नहीं करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के ओबे नहीं करते हैं, तो भाई मतलब कैसे शो करेंगे? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, है ना भाई? तो विच डज नॉट ओबे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, दे आर नोन एज इलास्टोमर्स। जो ओबे नहीं करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो होते हैं विच डज नॉट ओबे, जो ओबे नहीं करते हैं किसको? स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को, मतलब हुक स्लो को ओबे नहीं करते हैं। जो हुक स्लो को ओबे नहीं करेगा उन्हें हम क्या नाम देंगे? इलास्टोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आया आपके पास रबर है। ठीक है, रबर जो है वो इलास्टोमर्स में कंसीडर होती है। और जैसे हमारे पास जो लार्ज वेसल्स होती है जिनके अंदर ब्लड कंटेनिंग होता है, वो भी हमारे पास किसके अंदर कंसीडर होता है? दे आर ऑल्सो इलास्टोमर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ गया? रबर एंड लार्ज वेसल विच कंटेनिंग ब्लड, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? इलास्टोमर्स। ठीक है, इतनी बात। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? विच हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, जिसमें हम लोग हुक स्लो को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलास्टोमर्स। पहला नाम पता चल गया था क्या है? पहला नाम डक्टाइल, फिर ब्रिटल एंड थर्ड वन इज इलास्टोमर्स। इसके बाद कुछ एक पॉइंट आते हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से और इन क्लासिफिकेशन से, कि जो आपका ब्रेकिंग फोर्स होता है, ठीक है, जो आपका ब्रेकिंग फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन।
ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ब्रेकिंग फोर्स. ब्रेकिंग फोर्स इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब बोला ब्रेकिंग स्ट्रेस तो फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि एरिया तो हम लोग वेरी कर सकते हैं, एरिया तो वेरी कर सकते हैं. सो ब्रेकिंग फोर्स हर मटेरियल का क्या होता है, वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, बिकॉज देयर इज चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बट ब्रेकिंग फोर्स होता क्या है, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट द ब्रेकिंग फोर्स, then you have to just multiply breaking force into area. This breaking force into area is known as breaking stress into area is known as breaking force. ठीक है, और ये ब्रेकिंग फोर्स वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल. हर मटेरियल में ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा. ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आती है हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं रबर ले लूँ, मैं उस रबर को खींच रही हूँ, ठीक है, खींचती जा रही हूँ, पर जैसे ही खींचा वापस छोड़ा वापस आ गया. स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग का सिंपल सा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में लेके देख सकते हैं. लो स्प्रिंग हाथ में, उसको खींचो, खींचा वापस आ जाएगा, फिर खींचा वापस आ जाएगा. पर जैसे ही मैं ये काम करती रहूँगी तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो थोड़ा सा, जैसे मान लो पहली बार मैंने खींचा तो विद इन मिली सेकेंड्स वो वापस आएगा, बिकॉज दे हैव द इलास्टिसिटी. बट आफ्टर करने के बहुत कई बार रिपीट प्रोसेस करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लेने लग जाएगा. इट मीन्स देयर इज अ टेम्परेरी डिले टेक प्लेस. ऐसा नहीं है कि भाई आएगा नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, बट देयर इज अ टेम्परेरी डिले इन द टाइम, डिले इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करने में उसको थोड़ा टेम्परेरी डिले हो रहा है. दिस टेम्परेरी डिले इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. द टेम्परेरी डिले in regaining its original configuration. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में जो टेम्परेरी डिले हो रहा है, दैट डिले इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. ठीक बात. उसके बाद अगला नाम आता है हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में. हम बोलेंगे जैसे कई रबर है, स्प्रिंग है, इनके अंदर होता है, बट सबसे कम अगर मैं बात करूं तो किसके अंदर होता है, क्वार्ट्ज के अंदर. सबसे कम किसके अंदर होता है, क्वार्ट्ज के अंदर. क्वार्ट्ज, तभी क्वार्ट्ज, इनवार्ड, ये सब का यूज हमें, ये ऐसे मटेरियल है जिनमें हमें ये दिखाना होता है कि इलास्टिसिटी बिल्कुल परफेक्शन में है, तो वो हम लोग इनको लेके चलते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है. अगला नाम आता है इलास्टिक फटेग. फटेग का मतलब यस, थक जाना. हम पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं, हम कहते हैं हम फटक हो गए, नाउ वी आर नॉट एबल टू स्टडी. तो वही चीज़ इलास्टिक वाले नेचर, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज जिन्होंने शो करी, उन बॉडी ने भी बोला कि बार बार मैं अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ. जब वो थक जाता है तो वो क्या हो जाता है, देयर इज अ इलास्टिक फटिग टेक प्लेस. द बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी बिकम लेस. उस टाइम पे पढ़ना है आपको फिर भी तो आप पढ़ कम पाओगे. ठीक है, तो यही बात इसने बोली, बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का बिहेवियर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, इलास्टिक फटिग. बाय रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स, बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते जाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलास्टिक फटिग. ठीक है,
तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, कुछ एक टर्म्स थी जो इलास्टिसिटी में हमने यूज करनी है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, किस तरह से वो प्रॉपर्टीज दिखाती है और क्या उनके रिलेशनशिप से हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे जिससे लेटेस्ट अपडेट अपने आप आपके पास आ जाए। थैंक यू।